नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष रावल। पीएचपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय के व्याकरण के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले आज हम बेसिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो इकाई है उससे हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण की इकाई पर, और वो इकाई है हमारी व्याकरण। और व्याकरण की पहली इकाई जो है वो हम पढ़ने वाले हैं वो है माहेश्वर सूत्र, जिसको हम संस्कृत वर्णमाला के नाम से जानते हैं। मित्रों, आपको एक बात पता होगी कि संस्कृत वर्णमाला आप जब पढ़ते हैं तो आपको उसके पढ़ते पढ़ते एक सूत्र का आभास होता है, सूत्र का अनुभव होता है। इसलिए उसे किस नाम से जाना जाता है? माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये जो है इसके बारे में कई सारे कथन कहे गए। इसके बारे में कहा जाता है कि किसने लिखी, तो पाणिनि जो व्याकरण आचार्य हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ को लिखा, उन्होंने इस माहेश्वर सूत्र को लिखा व्याकरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ऐसा कहा जाता है। दूसरी बात कही जाती है कि पाणिनि ने इनकी रचना करते वक्त कैसे की, तो ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने नटराज की अवस्था में एक डमरू बजाया, और डमरू बजाते बजाते उन्होंने 9 और 5 बार डमरू बजा करके इस 14 सूत्रों को निकाला, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन वास्तव में हम सीधे शब्दों में कहें तो पाणिनि ने इन 14 सूत्रों की रचना की क्योंकि उनको व्याकरण को क्रम में और ढंग से चलाना था, और व्याकरण को अच्छे से अध्ययन और अध्यापन करवाने के लिए उन्होंने इस 14 सूत्रों का प्रणयन किया, ऐसा कहा जाता है। उस माहेश्वर सूत्र के कई सारे नाम हैं, सुनिएगा। पहला नाम इसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। कारण ये है कि भगवान पाणिनि ने तपस्या करके जो सूत्र की प्राप्ति की थी, उस सूत्र से उनको प्राप्त हुआ था माहेश्वर सूत्र। और भगवान शिव की तपस्या करके उन्होंने अपने उस पूरे ज्ञान को, संस्कृत के ज्ञान को जो उन्होंने प्राप्त किया था, उस ज्ञान को भगवान शिव को डेडिकेट कर दिया था। और भगवान शिव का एक नाम महेश भी है, इसलिए उन्होंने इस सूत्र का नाम माहेश्वर रखा। उन्होंने दूसरा एक और नाम दिया, उसको सीधे शब्दों में शिव सूत्र भी कहा, और फिर उन्होंने उस सूत्र का नाम दिया प्रत्याहार सूत्र। अब शिव सूत्र क्यों कहा वो तो आपको पता लग गई, लेकिन प्रत्याहार सूत्र क्यों कहा, इसलिए आपको एक बात बताऊं कि प्रत्याहार सूत्र कहने के पीछे कारण यह है कि इस 14 सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है, और प्रत्याहारों की व्याकरण में महती भूमिका है। व्याकरण के किसी भी टॉपिक को बिना प्रत्याहारों के द्वारा आप पढ़ सकते नहीं है, इसलिए प्रत्याहार सूत्र जो है वो आपका इसको कहा जाता है। उसके अलावा एक और नाम भी आता है इसका, अक्षर समन्वय सूत्र। अब अक्षर समन्वय सूत्र क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे भी एक कारण है, और वो कारण ये है कि अक्षर समन्वय सूत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यंजन वर्णमाला में या स्वर वर्णमाला में जितने भी वर्ण आते हैं वे सभी वर्ण जो है वो इसमें समाहित हो जाते हैं। एक भी कम नहीं होता और एक भी ज्यादा नहीं है, इसलिए इसे अक्षर समन्वय सूत्र भी कहा जाता है। मतलब सभी वर्ण समाहित हो जाते हैं इसमें, इसलिए इसे अक्षर समन्वय कहते हैं। दूसरी बात, इसे पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है। ध्यान रखें, इसको एक नाम और दिया गया है इसे, क्योंकि रचना इसकी पाणिनि ने की है, इसलिए उसे कहा जाता है पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी जो बातें हमने की, अब उसको हम ट्रैक पर लाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा माहेश्वर सूत्र है। कौन सा है, तो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं अयुण ऋलृक ए ओ अंग ऐ औ च हयवरट लण यमगणनम जवय घटदश जब गणदश खफ छठ चट तव कपय श सर हल। ये 14 सूत्र जो है वो लिखे गए हैं, और वो किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा माहेश्वर सूत्र के रूप में लिखे गए हैं। और इस माहेश्वर सूत्र का प्रयोग जो है वो व्याकरण को सही ढंग से सही क्रम में चलाने के लिए किया गया है। ठीक है, अब हम इससे कुछ छोटे छोटे टुकड़े देखते हैं। इसके पहला टुकड़ा जो है वो ये पहले 4 सूत्र हैं जिनको हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। अब ये प्रश्न सामने आता है, स्वर का दूसरा नाम क्या है? तो स्वर का दूसरा नाम अच होता है। तो क्यों होता है? तो सर अ से लगा के च के बीच, कहां से? अ से लगा के च के बीच आने वाले सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? अचस्वराः, माने अच स्वर कहलाते हैं। अब प्रश्न ये बनता है माहेश्वर सूत्र से कि जैसा आरपीएससी में कभी पूछा गया, रीट में कभी पूछा गया, तो ऐसा प्रश्न जो बनता है वो ऐसा यहाँ से बनता है कि माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र या पाणिनि सूत्र या प्रत्याहार सूत्र या अक्षर समन्वय सूत्र, इन में स्वरों की संख्या कितनी है?
तो गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी हुई? 9 होती है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? स्वरों की या अच स्वरों की संख्या होती है 9। ध्यान दें। प्रश्न नंबर 2। अब ये बनता है कि सर व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 सूत्र तो यदि स्वर है तो व्यंजन, तो 5वें सूत्र से लगा के 14वें सूत्र के बीच में सभी जो वर्ण है वो व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण। अब याद रहे आपको इतना कि 5 से 14 सूत्र सभी व्यंजन है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इस व्यंजन वर्णों में जो है वो कोई अक्षर 2 बार आया या कोई अक्षर छूटा, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इस व्यंजन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो सर दूसरा नाम क्या है? तो हल व्यंजन व्यंजनानी। क्यों कहते हैं? क्योंकि ह से लगा के ल के बीच में सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, इसलिए इसे हल व्यंजनानी कहा जाता है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई अक्षर 2 बार आया, तो जी हाँ, कौन सा आया? ह, 1 और 2 बार। क्यों आया? तो पहला ह तो यहाँ ह से लगा के ल के बीच सभी व्यंजन है, ये दर्शाने के लिए आया। और दूसरा ह कौन सा आया? तो दूसरा ह ये आया, वो इसलिए आया क्योंकि श, श, स और ह ये 4 जो है वो ऊष्म वर्ण होते हैं, और यदि ह नहीं लिखेंगे तो ये ऊष्म वर्ण पूर्ण नहीं होते हैं, इसलिए ह जो है वो कितनी बार लिखा गया है। अगला प्रश्न ये बनता है कि साहब ये व्यंजन तो हो, ये स्वर हो गए, ये व्यंजन हो गए, लेकिन सर इनसे कोई प्रश्न बनते हैं? प्रश्न ये बनते हैं। पहला प्रश्न कि साहब इसमें से रीसो स्वर कौन से हैं? तो साहब पहला और दूसरा जो सूत्र है वो रीसो स्वर है, जिसे मूल स्वर भी कहते हैं। तीसरा और चौथा जो स्वर है वो मिश्र स्वर है, जिनको अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर के बनाया है, इसलिए इसे मिश्र कहा गया। ह से लगा के ल तक, य से लगा के ल तक सभी अंतस्थ वर्ण है। ठीक है। अब अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो आप लिखेंगे माहेश्वर सूत्र में य से लगा के ल तक सभी वर्ण जो है वो अंतस्थ है। यम गणनम जो है वो सभी वर्गों का 5वां अक्षर है। ठीक है। जबय और गणदश ये सभी वर्गों का चौथा अक्षर है। जब गणदश जो है वो सभी वर्गों का तीसरा अक्षर है। ख फ छ ठ थ, थ तक सभी वर्गों का कौन सा अक्षर है? दूसरा। और चट तव और कपय यहाँ तक सभी वर्गों का कौन सा अक्षर है? पहला। मतलब देख लो, इन ये जो पुराने विद्वान हुआ करते थे वो कितने विद्वान होते थे? 1 2 3 4 5, मतलब क्रम उल्टा है, लेकिन उसमें भी सीधे अंक लिखे हैं, सीधे आंकड़े लिखे हैं। ऐसी विद्वत्ता इन लोगों में हुआ करती थी। ध्यान दें, आगे बढ़े। कहा गया अब प्रश्न क्या बनता है, और अंतिम शेष स्वर से हल तक जो है वो ऊष्म है। अब प्रश्न बनते हैं इसमें कुछ छोटे छोटे कि इसे मिश्र स्वरों की सही क्रम क्या होता है? तो संस्कृत के अनुसार मिश्र स्वरों का सही क्रम क्या होता है? तो आप देखेंगे हिंदी के अनुसार ए ऐ ओ औ होता है, लेकिन संस्कृत के अनुसार क्या होगा? ए ओ ऐ औ। क्या होगा? ए ओ ऐ औ। संस्कृत के अनुसार यदि आपको एग्जाम में पूछे कि मिश्र स्वरों का सही क्रम होता है, पहला ही ऑप्शन वो हिंदी वाला देगा जो आपके ऊपर हावी है, वो है ए ऐ ओ औ। दूसरा देगा ए ऐ, चौथा देगा ए ओ ए औ ऐ औ, तो फिर वो गलत हो जाएगा। और वो चौथा अंतिम ऑप्शन जो यूं दे देगा कि ए ओ ऐ औ, तो आपका चौथा ऑप्शन राइट होना चाहिए, क्योंकि सही क्रम क्या है माहेश्वर सूत्र के अनुसार? ये। यदि सर इसको नहीं लिखो और हिंदी वाला मान लो तो क्या फर्क पड़ेगा? तो आपकी अयादि संधि कभी होगी नहीं। तो ध्यान दें। इसके बाद अगला प्रश्न आपका ये बनना चाहिए, बन सकता है कि अंतस्थ वर्णों का सही क्रम होता है। अब ध्यान देना, हिंदी के अनुसार आपके अंतस्थ वर्णों का सही क्रम क्या होता है? य र ल व। ठीक है। लेकिन यदि आपने इसको लिख दिया तो आपकी कौन सी संधि नहीं होगी, या आप माहेश्वर सूत्र के अनुसार गलत हो जाएंगे, और वो है यण संधि, वो कभी नहीं होगी। और आप इसके अनुसार गलत हो जाएंगे, क्योंकि वास्तव में संस्कृत के अनुसार अंतस्थ वर्णों का सही क्रम क्या है? य व र ल। देख लो, य व र, और इनको अलग करते समय हमेशा हलंत करके लिख दिया जाता है। ठीक। ये कुछ एक प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा आगे हम बात करेंगे इस पर, इससे प्रत्याहार बनाएंगे, तो हम अगली बात करेंगे। इससे अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक हमारा है प्रत्याहार निर्माण। उसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, इसके अनुरूप हम उच्चारण स्थान। इसके अलावा एक और टॉपिक इसके अनुरूप हम पढ़ेंगे, वो है प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। और इसके अलावा और इसका जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो संधि, तो आप उसके अनुसार संज्ञा प्रकरण, ये सभी जो है
वो टॉपिक आपके किस पर निर्भर करते हैं, माहेश्वर सूत्र पर निर्भर करते हैं। ठीक, हम आगे के वीडियो में आगे की बात करेंगे प्रत्याहार।